हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार द लीडर डिफेंस फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं सारे चैंपियंस हमारे बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तैयारी आपकी जोरों शोरों से बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि हमारा जो आर्मी का एग्जाम है वो 22 अप्रैल को डिसाइड है बच्चों। उसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन कितने आते हैं आर्मी के पेपर में। अगर हमें यह पता चल जाए कि रीजनिंग के ये टॉपिक हमारे लिए बहुत फायदेमंद है या आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, तो उन चैप्टर को हम तैयार कर लें, क्योंकि हमारे पास समय कम बचा हुआ बच्चे। आपको पता है कि 20 से 25 दिन का समय बचा हुआ है। तो आप सभी लोगों के लिए मैं एक बार बताना चाहूंगा कि रीजनिंग के वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आर्मी के सभी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाते हैं, और हम उन पर एक बार डिस्कस करने वाले हैं। एक बार सारे के सारे मेरे चैंपियन जल्दी से इस इवेंट को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, और अगर जानकारी बढ़िया लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे बच्चों। आ जाओ अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखते हैं बच्चों यहाँ पर रीजनिंग के ये टॉपिक आर्मी के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से हमारे जो टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा आपके बच्चे पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात बच्चों आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है, सबसे ज्यादा अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं तो कोडिंग यहां पर रीजनिंग की बैकबोन जिसे बोला जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों आपका जो चैप्टर है वो कौन सा है? कोडिंग और डिकोडिंग है। मतलब ये ऐसा चैप्टर जो मतलब विश्वास आपको याद रखना है कि ऐसा चैप्टर जो आपका कोडिंग डिकोडिंग हर एग्जाम में पूछा जाता है। या आर्मी के एग्जाम में नहीं, हर एक आर्मी के हर एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग एकदम इसके 7 से 8 टाइप बनते हैं, 7 से 8 टाइप। पिछली बार का पेपर जब आपका हुआ था तो एग्जामिनर ने इन सब्जेक्ट से पूछे ही नहीं, एक एक क्वेश्चन पूछा, लेकिन इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए। इसलिए आपको कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है बच्चों, और उसका कारण भी है कि क्यों पूछा जाता है। उसका कारण यह है क्योंकि जैसे एनालॉगी की बात करेंगे, अब सेकंड चैप्टर एनालॉगी की बात करें तो एनालॉगी होता क्या पहले तो ये जान लो। एनालॉगी की बच्चों बात करेंगे, इसका मतलब होता है समान। इसका मतलब समान या सेम से बच्चों बात कर लेते हैं। अब यहां पर 3 टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से बन जाते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूं कि पहला तो एक आपका वर्ड्स वाला बन जाता है, शब्दों से संबंधित हो जाता है। तीसरा बच्चा आपका नंबर से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहां पर बच्चों अगर बात करते हैं तो आपको सभी लोगों को पता है कि आपका लेटर्स यानी कि अल्फाबेट वाले भी आपके पूछ लेता है। तो बच्चे बात समझ गए। एनालॉगी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग भी आपका घुसा पड़ा है। तो ऐसा नहीं करते कि हम अगर हमने कोडिंग डिकोडिंग बढ़िया पढ़ लिया तो लेटर वाला तो काम आपका यहां से हो जाएगा। इसलिए एनालॉगी चैप्टर हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और दूसरी बात क्या है, अगर कोई क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम आती है तो शब्दों वालों में प्रॉब्लम होती है, तो शब्द वाले आप चीजों को पढ़ोगे तो बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिर प्रैक्टिस में आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? अगला देखो, ऑड वन आउट की बात करते हैं। ऑड वन आउट में क्या होता है बच्चे, आपसे पूछता है इनमें से अलग कौन सा है। पूछता है इनमें से अलग क्या है, इनमें से अलग क्या है। तो मतलब यह पूछ लेगा विषम क्या है। 4 आपके ऑप्शन दिए होंगे और चारों ऑप्शन में आपसे पूछेगा इनमें से अलग कौन सा है, तो आपको बताना है कौन सा आंसर यहां पर बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, ऑड वन आउट चैप्टर है जिससे कि आपको एग्जाम में बनेगा। यहां भी आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक नंबर्स वाला होता है और एक आपका कौन सा बन जाता है, अल्फाबेट वाला बनता है। तो ये भी आपको बढ़िया से बच्चों याद रखना, एकदम शानदार और जबरदस्त तरीके से। तीसरी सबसे बड़ी बात बच्चों है सीरीज, जो सबसे ज्यादा बच्चों को डरावना लगता है, सबसे ज्यादा डरावना लगता है, और हर बच्चा इसको पढ़ता भी है और एग्जाम में छोड़ के आता है। ऐसा चैप्टर है ये, क्योंकि एग्जामिनर के डिपेंड पे ही दिमाग पर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ रहा सीरीज में। तो सीरीज का चैप्टर मतलब बात करें, आपके कभी प्लस होगा, कभी माइनस होगा, कभी आपसे भाग करवाएगा, ठीक है, कभी गुणा और प्लस 2 एक साथ करवाएगा बच्चे। तो ये सीरीज के चैप्टर आपको बहुत जरूरी बच्चे हो जाते हैं, आपको ये बात बढ़िया से पता चल जाती है। और इसके बाद आर्मी के एग्जाम में डायरेक्शन के भी क्वेश्चन देखने को बच्चों मिलते हैं। बाकी हमारे अगर और सारे कई सारे चैप्टर हैं वो पूछे जाते हैं, लेकिन वो आपके कम के बराबर पूछे जाते हैं। कभी एक पूछ लिया, कभी पूछा, कभी नहीं पूछा। लेकिन ये जो चैप्टर हमने आपको 5 चैप्टर बताए हैं, मतलब अगर इनको आप पढ़कर जा रहे हो तो आर्मी का कोई भी पेपर हो आप बढ़िया से निकाल सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें पता चल गई। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये बताओ, आपने चैप्टर तो बता दिए हैं लेकिन हम तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए 2 चीजें बच्चों आप फॉलो कर सकते हैं। वो कौन कौन सी, आ जाओ मैं एक बार बता देता हूं। सबसे पहली बात बच्चों ये है कि मेरी जो डेली क्लास होती है
मेरी क्लास डेली इसी चैनल पर आपकी होती है। आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि क्लास के लिए आप डेली मेरे साथ जुड़ेंगे। रोज सुबह कितने बजे? 10 बजे। रोज सुबह सुबह 10 बजे बच्चे जुड़ेंगे। वहां पर मैं आपको मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूं एकदम बढ़िया तरीके से। सारे चैप्टर का निचोड़ आपको कहां मिलेगा? रोज सुबह 10 बजे के साथ में। या एक काम आप कर सकते हो, अगर ऐसा लगता है कि सर नहीं बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, हम इस काम में आ जाए और आगे भी काम में आ जाए, तो बेटा एक काम कर सकते हो कि हमारा एक आर्मी का फौजी क्रैश कोर्स चल रहा है हमारे साथ में, ठीक है। फौजी कोर्स बच्चों चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वो केवल और केवल कितने में? 49 रुपीज में आपका ये कोर्स बच्चों डिजाइन किया गया है। तो इस कोर्स से ज्वाइन करके आपको फायदा मिल जाएगा कि कम समय में बड़ा अच्छी तैयारी आप यहां से बच्चों कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर तुम्हें वीडियो लगा हो कि हमारे काम का है और आपके कोई साथी का काम का, तो इस इवेंट को आप शेयर भी कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे, क्योंकि बच्चों 22 अप्रैल का टारगेट है, तो 22 अप्रैल के टारगेट को नहीं भूलना है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आपका कोई क्वेरीज रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप इसी वीडियो के ऑफलाइन कमेंट करके अपनी बात को रख सकते हैं। आपको जल्द जल्द उसका रिप्लाई दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तब तक आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद चैंपियन। जय हिंद बच्चों।